नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आस्था का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ, देवी मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का रेला। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली सनातन एकता शोभा यात्रा। झूलेलाल जयंती से पूर्व महिला शक्तियों की मोटरसाइकिल रैली। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने रोजेदारों को कराया इफ्तार। अब खबरें विस्तार से। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए हैं। वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां से आशीर्वाद लेंगे। मंदिर ट्रस्ट समिति, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नवरात्रि पर्व को लेकर अपनी तैयारी पूरी की हुई है। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। मंदिर, देवालय सहित शक्तिपीठों में मां के आराधना सहित मनोकामनाएं ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए हैं। डोंगरगढ़ के लगभग 300 फीट ऊंची हरे भरे वनों से आच्छादित गगनचुंबी पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है, जिसे बड़ी मां बमलेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। ऊपर पहुंचने के लिए मंदिर ट्रस्ट समिति ने रोपवे की व्यवस्था की है। वहीं 1001 सर्पाकार सीढ़ी को पार कर ऊपर मंदिर दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह नीचे मेला मैदान के पास छोटी मां बमलेश्वरी देवी विराजित है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र और कुंवार नवरात्रि पर्व के दौरान 9 दिनों तक मेला लगता है। नवरात्रि पर्व के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट समिति, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एसडीएम MM भार्गव ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ का दबाव कम हो और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। हम इस बार ऐसे सजेशंस लिए हैं कि मतलब लास्ट टाइम जितने भी लैप्सेस थे वो मतलब उस चीज़ के ऊपर ही इस बार हमारा फोकस था। इस बार एक एग्ज़िट का भी हमने प्रोविज़न किया है फॉरेस्ट के साथ बात करके, क्योंकि हर बार एग्ज़िट एक ही रहता था, एंट्री और एग्ज़िट। तो इस बार एग्ज़िट के लिए हमने फॉरेस्ट से बात करके वहाँ पे फेंसिंग को खुलवाया है, सो दैट मतलब एग्ज़िट के लोग वहाँ से जा सके। इसी तरह नगर पालिका परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खिलेंद्र भोई का कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रसाद के लिए पॉलीथीन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जो भी जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है उसका नगर पालिका द्वारा पालन किया जा रहा है। जैसे यहाँ मेला की तैयारी देख रहे हैं, यहाँ चालू है और जगह जगह पर जैसे पानी की सुविधा हमको करना रहता है, तो हमने 11 जगह पर टंकी लगा रहे हैं। साथ ही जितने भी रास्ते हैं जहाँ से दर्शनार्थी पैदल आते हैं, उस रास्ते में जहाँ लाइट की कमी है वहाँ पूरा हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है, पूरा प्रकाश की। और बाकी जैसे पार्किंग का हो गया, पार्किंग की सुविधा भी जैसे अलग अलग जगहों पर है, नगर पालिका के द्वारा पार्किंग चालू की जा रही है। तो इस तरह से जो भी निर्देश शासन प्रशासन द्वारा दिया गया है उसका पूरा पालन करके सभी दर्शनार्थियों को जो आ रहे हैं डोंगर का दर्शन के लिए उनको उनका अनुभव अच्छा रहे, इस दिशा में पूरा प्रयास नगर पालिका कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और 1200 से अधिक पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है और हर गतिविधि पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बीते वर्षों के भांति इस वर्ष भी मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और मेला व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग चरणों में ड्यूटी को जोन स्तर में बांटा गया है, जिसको संपूर्ण व्यवस्था प्रभारी आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में ड्यूटी लगाई जा रही है। और जिसमें प्रथम जोन में ऊपर मंदिर और गर्भगृह सीढ़ी को रखा गया है और नीचे क्षीरपानी, मेला, ट्रैफिक अलग अलग जोन में बांटा गया है। विशेष करके जो रोड में होने वाले एक्सीडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार
विशेष पहल करते हुए जो अंजोरा से लेकर के डोंगरगढ़ को ट्रैफिक व्यवस्था को ही 4-5 सेक्टर में बांटा गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की राहत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिर परिसर में 11 जगहों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रात्रि में श्रद्धालुओं के लिए समुचित प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बहरहाल डोंगरगढ़ में इस बार नवरात्र सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन बनने जा रहा है, जहां मां बमलेश्वरी के दरबार में हर श्रद्धालुओं को मिलेगा सुगम दर्शन, सुरक्षित माहौल और भक्ति का अद्भुत अनुभव। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर शहर के बालाजी हनुमान मंदिर गंज चौक से भव्य सनातन एकता शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लगभग 1000 फीट के तिरंगे को थाम कर चल रहे सनातनियों ने राष्ट्र एकता का संदेश दिया। शोभा यात्रा शहर के सिनेमा लाइन, माना मंदिर चौक सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा में विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। शहर में निकली शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रसादी वितरण किया गया। शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर सनातन महासभा के संतोष पटाक और संजय अग्रवाल ने बताया कि सनातन महासभा सेवा परिवार द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा 1000 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य सभी सनातनियों को एकजुट कर जात पात खत्म करते हुए सभी हिंदू भाई भाई का संदेश दिया जा रहा है। महासभा सेवा परिवार के द्वारा बालाजी मंदिर गंज लाइन से भव्य सनातन एकता यात्रा निकाली। यह एकता यात्रा 1000 फीट तिरंगे के साथ बहुत ही धूमधाम से निकली। यह यात्रा भारत माता चौक, माना मंदिर चौक होते हुए बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पे तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर प्रसादी गई। सनातन एकता यात्रा निकालने का एक ही उद्देश्य है कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, यही हमको संदेश देना है और हम सब का वर्षों से पुराना चला आ रहा सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। जय हो सत्य सनातन धर्म की। मैं सभी आज जो ये सनातन एकता यात्रा में सभी धार्मिक और हिंदू संगठनों द्वारा और बहुत जगह जगह पे इस गर्मी के मौसम में वे स्टॉल लगाए हुए हैं, मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं इसी तरह आप सनातन धर्म में को आगे बढ़ाते चले। हिंदू नववर्ष को लेकर मिथिला धाम गणेश मंदिर समिति के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि यह पौराणिक तिथि है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। आज के दिन ही भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ था और आज के दिन ही धर्मराज युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाया गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आते हैं। देखिए, हमारा जो नया साल है ना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह बहुत पौराणिक तिथि है। कहते हैं आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आज के दिन ही जो है रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन ही जो है महाराज युधिष्ठिर का जो है गद्दी जो है उनको बिठाया गया था। तो ये बहुत जो है पौराणिक तिथि है और हिंदू नववर्ष जो है प्राकृतिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो चैत्र में जो पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते आते हैं, इस तरह से प्राकृतिक रूप से भी ये नववर्ष का समय है और लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हम नवरात्रि मनाते थे, हमको ये पता नहीं था कि आज हमारा नववर्ष है। तो हमारा जो है धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ यह वर्ष। शोभा यात्रा में सनातन धर्म महासभा द्वारा भव्य झांकी भी बनाई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। चेट्री चंद्र महोत्सव के उपलक्ष्य में झूलेलाल जयंती से पूर्व समाज की महिलाओं के द्वारा राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली शहर के लालबाग स्थित झूलेलाल मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई चौखड़िया पारा स्थित झूलेलाल नगर के सामाजिक भवन में पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। झूलेलाल जयंती की पूर्व संध्या पर समाज की महिला शक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार देर शाम चौखड़िया पारा स्थित झूलेलाल नगर में सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई।
शोभा यात्रा में महिलाएं काफ़ी उत्साहित नजर आई। रैली के आयोजन को लेकर चांदनी तलरेजा, सरिता भोजवानी, पूजा रूचंदानी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि यह महिलाओं की रैली का तीसरा वर्ष है। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर सभी महिलाओं में खासा उत्साह रहता है। इस दौरान भगवान झूलेलाल की वेशभूषा में भी महिलाएं शामिल होती हैं। असम महिला के लोग सब निकले हैं, 400 लोग हेमू कलानी चौक से पूरे रैली निकली है। यहाँ पे झूलेलाल नगर में संपन्न हुआ है। हम सबको बहुत अच्छा लगा है। आगे ये हमारा तीसरा साल है। सब ने मिल के ये बहुत अच्छे से मना रहे हैं, आगे भी अच्छे से मनाते रहेंगे। झूलेलाल की हम सबके ऊपर दया बनी रहे। झूलेलाल जयंती के शुभ अवसर पर उसकी पूर्व संध्या पर हमने महिलाओं ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। हम सभी महिलाओं ने मिलकर झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य पे एक रैली निकाली है जो काफ़ी सक्सेस रही है। हमारा तीसरा वर्ष है और हमने यह रैली हेमू कलानी नगर से स्टार्ट करके झूलेलाल नगर पे समाप्त की है। इसमें 300-400 महिलाएं थी। काफ़ी रैली का जो प्रदर्शन रहा और आनंद रहा, खूब अच्छा रहा और काफ़ी लोगों ने इस रैली को सराहा और आगे भी इसी तरह रैली निकलती रहे और निकलती ही रहेगी। ये हमारा महिलाओं का और झूलेलाल का आशीर्वाद हम सब महिलाओं पर, हमारे पूरे समाज पर है। हमारे झूलेलाल हमारे इष्ट देवता हैं सिंधियों के, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये रैली निकाले। ये बाइक रैली है हमारी गर्ल्स लोगों की। ये 3 साल से मतलब बहुत अच्छे से और हर्ष उल्लास से हमारी रैली निकल रही है और सभी इतनी ज़्यादा संख्या में, मतलब सभी सिंधी बहनें हमारी सब हमारे साथ इतना बढ़िया से निकलती है रैली। और एक गर्ल्स हमारी झूलेलाल भगवान बनती हैं। मतलब इतना अच्छा मज़ा आता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये हर साल रैली होए। सिंधी समाज के द्वारा 20 मार्च को झूलेलाल जयंती मनाई जा रही है। झूलेलाल जयंती को लेकर शहर के लालबाग को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। इस दिन शहर के लालबाग क्षेत्र के भगवान झूलेलाल घाट पर विभिन्न धार्मिक आयोजन सहित प्रसादी का वितरण होगा। इस आयोजन में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रोजा इफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रमजान के मौके पर रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराने के लिए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा स्थानीय मुस्लिम जमात खाना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। शहर के मुस्लिम जमात खाने में प्रतिवर्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। इस दौरान समाज के रोज़ेदारों को आमंत्रित किया जाता है। वर्षों से आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का संदेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोज़ेदार शामिल होते हैं। रोज़ा इफ्तार के लिए यहाँ खास इंतजाम किया जाता है, जिसमें फल, पकवान के अलावा पुलाव और शरबत परोसा गया। इस दौरान श्री छाबड़ा ने यहाँ आने वाले रोज़ेदारों का इस्तकबाल किया और उन्होंने इफ्तार परोसा। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने रमज़ान और आगामी ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, इबादत, दया और दान की सीख भी देता है। उन्होंने कहा कि रमज़ान का यह मुबारक महीना अल्लाह की इबादत और ईद इस महीने की इबादत का मुसलमानों पर इनाम है। रमज़ान के पवित्र माह की बहुत बहुत मुबारकबाद। यह माह रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और इसमें रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से पूरे माह भर इबादत करने वाले हमारे मुस्लिम भाई और सभी लोग इस प्रकार से इबादत सभी करते हैं और इस त्यौहार को हम सब मिलकर मनाते हैं। एक दूसरे की खुशियों को बांटना और एक दूसरे के त्यौहार को मनाना निश्चित रूप से एक हमारे लिए बड़ा सुखद
वातावरण सुखद क्षण रहते हैं और पुनः सबको रमज़ान माह की मुबारकबाद और आने वाली ईद की भी आगामी हार्दिक मुबारकबाद। प्रतिवर्ष रमजान के मौके पर आयोजित किए जाने वाले इस रोज़ा इफ्तार को लेकर समाज के रोजेदारों ने कुलवीर सिंह छाबड़ा का आभार जताया, वहीं बेहतर इंतजाम के लिए सराहना की। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल होते हुए भाईचारे का संदेश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर आफ्ताब आलम, विशु अजमानी, कमलजीत सिंह पिंटू, शकील रिजवी सहित अन्य शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। राजनांदगांव शहर की देवी मंदिरों में नवरात्रि को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। शहर की मां पाताल भैरवी और मां शीतला के मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। वहीं नवरात्रि के पर्व में मंदिरों का रंग रोगन और आकर्षक लाइटों से सजावट किया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन को जाने वाले पद यात्रियों के मद्देनजर भी पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजनांदगांव शहर की सिद्ध शक्तिपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर में इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व को लेकर खासी तैयारी की गई है। यहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा आसपास के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करते हैं। इस वर्ष मां पाताल भैरवी मंदिर में लगभग 2000 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होगी। यहां देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और अन्य देशों से भी श्रद्धालु ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। मां पाताल भैरवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि 19 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 23 मार्च को पंचमी पर माता का विशेष श्रृंगार होगा। वहीं 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को नवमी के अवसर पर भंडारा प्रसादी वितरित किया जाएगा। तिथि प्रथम दिन 19 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 को पंचमी है और 26 को अष्टमी है और नवमी को जो है रामनवमी है, जिसमें अष्टमी को हवन होता है शाम को 5:30 बजे से, जो मनोकामना ज्योत जलाते हैं, और नवमी को प्रसादी भंडारे की व्यवस्था है। जो भी आते हैं भक्तजन दर्शन करने और प्रसाद भंडारा प्रसाद मिलता है। शहर की कुलदेवी मां शीतला के मंदिर में भी नवरात्र पर्व का उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर के ऊपर और नीचे स्थित ज्योति कलश कक्ष में सभी कलश स्थापित किए गए हैं। मंदिर के पुजारी पंडित राज महाराज ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष नगर कल्याण के लिए राज परिवार और पंडित परिवार की ओर से 2 घी के ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। वहीं इस वर्ष मनोकामना ज्योति कलश की संख्या लगभग 1700 के करीब है। एकम के दिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। नगर कल्याण हेतु नगर में सुख शांति बना रहे, इसके लिए गर्भगृह में माता के सामने 2 ज्योत हम लोग घी का प्रज्वलित करते हैं, जो नगर कल्याण के लिए होता है। एक तो स्वर्गीय राज परिवार के नाम से उसको प्रज्वलित करते हैं और दूसरा स्वर्गीय पुजारी परिवार के, क्योंकि स्वर्गीय पुजारी परिवार भी पिछले 8 पीढ़ियों से यहाँ का सेवा करते आ रहे हैं, जिसका आज ये फल है, ये परिणाम है, माता जी का आशीर्वाद है कि आज मंदिर जो है भव्य रूप से सजावट की और हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। आगे भी इसको और अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि साज सज्जा अच्छा हो और इसमें दर्शनार्थियों का भी बहुत बड़ा सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, जो हमको साज सज्जा करने में मदद मिल रहा है। शहर के विभिन्न देवी मंदिरों के अलावा जिले के प्रसिद्ध डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर को लेकर भी यहां प्रशासनिक तैयारियां की गई है। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और हजारों पदयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के तहत यहां इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक तैयारी को लेकर एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन को लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसमें 1300 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 राजपत्रित अधिकारी, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक भी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि नवरात्रि मेले को लेकर 5 जोन में व्यवस्था बनाई गई है। वहीं पदयात्रियों के लेकर अंजोरा से राजनांदगांव शहर तक नेशनल हाईवे को 1 वे किया गया है। जिले के सरहदी सीमा अंजोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक आवागमन सुचारू बनाए रखने के लिए इसे 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर वर्ष की भांति मां बमलेश्वरी स्थित जो मंदिर है डोंगरगढ़, उसमें लाखों श्रद्धालु हर नवरात्र में आते हैं। अभी चौथ नवरात्र को देखते हुए आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जितने भी स्थल हैं सभी का मुआयना मैडम के द्वारा किया गया है और सभी जगह बारीकी से पहले भी ड्यूटी स्थल लगता था, उसमें कुछ भी जो भी
सुधार और आवश्यक जो गुंजाइश है उसको करते हुए पुनः बल स्थापित किया जा रहा है। इसमें लगभग 1300 बल पुलिस के तैनात किए जा रहे हैं, जिसमें से 15 से 20 राजपत्रित अधिकारी रहेंगे, शेष निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और नीचे आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पूरा व्यवस्था है उसको 4-5 जोन में बांटा गया है, जिसमें मूलतः पहला जोन जो ऊपर मंदिर और सीढ़ी की व्यवस्था है, जिसको जोन 1 करके माना गया है। इसके अलावा जो क्षीर पानी और मेला और प्रांगण का एरिया है, जहाँ लोग होल्डिंग एरिया रहते हैं, भंडारा के एरिया, उसमें बांटा गया है। इसके साथ ही साथ जो चूंकि लंबा रूट है अंजोरा से लेकर के डोंगरगढ़, उसको अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। अंजोरा से लेकर राम दरबार से लेकर के सुकुल देहान अछोली होते हुए डोंगरगढ़, इधर राम दरबार से लेकर तुमड़ी मोड़ होते हुए डोंगरगढ़, चिचोला से लेकर डोंगरगढ़ और बोर तालाब से डोंगरगढ़ और खैरागढ़ वाला रोड। इस प्रकार से अलग अलग 5-6 सेक्टर में सभी रोड में प्रभारी रहेंगे, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। जिले के अंजोरा क्षेत्र से डोंगरगढ़ तक पदयात्रा मार्ग को दुरुस्त किया गया है। सड़क पर प्रकाश व्यवस्था और नेशनल हाईवे को पदयात्रियों के लिए सुरक्षित रखते हुए बैरिकेड स्टॉपर लगाकर वन वे कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर को साफ, सुंदर एवं व्यवस्थित रखने, अतिक्रमण मुक्त करने एवं सुगम आवागमन के लिए नगर निगम द्वारा शहर में निरीक्षण कर अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण किए गए ठेला खोमचा हटाया गया। स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित दस्ता शहर में सुनियोजित अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। शहर के स्टेशन रोड में सौंदर्यीकरण के लिए अभियान चलाकर अतिक्रमण किए गए चबूतरे, शेड, ठेले, गुमटी हटाए गए हैं। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर रखने और सौंदर्यीकरण करने निगम का अतिक्रमण दस्ता शहर के विभिन्न स्थानों में निरीक्षण कर रहा है। वहीं शिकायत के आधार पर अतिक्रमण स्थल में जाकर हटाने, समझाइश देने के साथ साथ नहीं हटाने पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभी चूंकि हमारा कुछ बीटी रोड का सेंक्शन है जो पिछली बार बचा हुआ था, तो अभी ऐसे सड़कों का हम लोगों ने चिन्हांकन किया है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है। तो इस संदर्भ में बीटी के पहले सभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है कि संपूर्ण एरिया पे अपन बीटी कर सके और एक शहर को बेहतर लुक दे पाए। स्टेशन रोड का स्वागत द्वार एवं डिवाइडर पुरानी होने से खराब स्थिति में आ गई थी, जिसका जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महापौर मधुसूदन यादव के निर्देश पर नगर निगम द्वारा लगातार स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।